आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन धर्म के आधार पर 4 गति के जीव यानी नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन 4 गतियों के जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति किन किन कारणों से हो सकती है, वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नरक गति में सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सातों ही नरकों में आत्मा या जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। नरक में सम्यक्त्व के बाहरी कारणों में 3 मुख्य कारण माने गए हैं, जैसे वेदना का अनुभव होने से, या जाति स्मरण ज्ञान के होने से, या फिर देवों के द्वारा संबोधन देने से। देवों के द्वारा संबोधन पहली तीसरी नरक तक ही मिलता है, क्योंकि कोई भी देव तीसरी नरक के आगे नहीं जा सकते और न ही किसी को संबोधन दे सकते हैं। इसलिए चौथी आदि नरकों में 2 ही कारण माने गए हैं सम्यक्त्व प्राप्ति के। वे हैं वेदना का अनुभव और जाति स्मरण ज्ञान। अब जानते हैं कि तिर्यंच गति में सम्यक्त्व की प्राप्ति के कौन कौन से मुख्य कारण हैं। तो कितने ही तिर्यंच जीव गुरु के उपदेश से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर देवों के प्रतिबोध देने से सम्यक्त्वी बन जाते हैं। कितने ही तिर्यंच जीव स्वभाव से उपसम या वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण कर लेते हैं। तो कितने ही तिर्यंच जीव सुख दुख को देखकर, कितने ही तिर्यंच जीव जाति स्मरण ज्ञान से, तो कितने ही तीर्थंकर भगवान की महिमा के दर्शन करने से, और कितने ही तिर्यंच जीव जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। वही कर्म भूमि के जीव गुरु के उपदेश या देवों के प्रतिबोध देने से, यानी इन 2 मुख्य कारणों से या अन्य कारणों से 5 अनुव्रतों को ग्रहण करके देश संयत या देशव्रती या फिर अनुव्रती हो जाते हैं। अब जानते हैं कि मनुष्य गति में सम्यक्त्व ग्रहण के मूल कारण कौन कौन से हैं। तो मनुष्य गति में कितने ही मनुष्य गुरु के उपदेश से या देवों के प्रतिबोध से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर आत्म स्वभाव से सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं। कितने ही मनुष्य जाति स्मरण ज्ञान से सम्यक्त्वी बन जाते हैं। तो कितने ही तीर्थंकर भगवान या जिनेंद्र देव के कल्याणकों को देखकर सम्यक्त्वी बन जाते हैं। कितने ही जीव जिन बिंब के दर्शन से या तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन से औपशमिक आदि सम्यक्त्व को ग्रहण कर लेते हैं। छायक संकित केवल श्रुत केवली या फिर केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है। इसलिए पंचम काल में या 5वें आर्य में छायक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि देव गति में सम्यक्त्व उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। तो देव गति में कोई देव जिन महिमा के दर्शन करने से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तो कोई जाति स्मरण ज्ञान से, कोई देवों की रिद्धि आदि को देखकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तो कोई तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणकों का उत्सव देखने पर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। कोई देव उपदेश के श्रवण करने मात्र से भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 गति में सम्यक्त्व प्राप्ति से संबंधित। आज का प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि जीव कौन से देवलोक तक जा सकता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।